सुप्रभात। कक्षा सप्तमी चतुर्दशः पाठः। पाठस्य नाम अनारिकायाः जिज्ञासा। पाठ का नाम है अनारिका, एक छोटी बालिका है जो उसका नाम है अनारिका। जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। पाठ पढ़ते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। जो बालिका अनारिका का है उसके मन में हमेशा बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत अधिक प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए की तरह घूमने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति। सब प्रातः उठ के उसे अनुभव किया कि उसका जो मन है वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम, मन की प्रसन्नता के लिए वह क्या करती है? भ्रमण, सैर के लिए। गृहात् बहिः अगच्छत्, घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिता सन्ति, घूमते समय उसने देखा कि जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो खूब सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचती है। किमर्थम इयं सज्जा, कि यह जो सज्जा है ये किस लिए है? सा अस्मरत, वह सोचते हुए क्या करती है? यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, सोचती है कि शायद आज क्या है, मंत्री जी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे? इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो जाती है। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, घर पर आकर वह अपने पिताजी से पूछती है। पितः, कि हे पिताजी, मंत्री किमर्थम् आगच्छति, कि मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी बोलते हैं, पुत्री, बेटी, नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर एक नया सेतु, पुल का निर्माण किया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। तो अनारिका पूछती है, पुनः अपृच्छत्, दोबारा से पूछती है, पिता, हे पिताश्री, किम मंत्री सेतु निर्माण करोत, क्या मंत्री जी ने सेतु का निर्माण किया है, पुल का निर्माण किया है? पिता कथयत, पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्म करा कुर्वन्, कि पुल का निर्माण तो क्षमिकों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, दोबारा से अनारिका का प्रश्न आता है। यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि यदि जो क्षमिक हैं उन्होंने सेतु का निर्माण किया है तो मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिता वदत्, पिता बोलते हैं, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पितः, सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, कीमतानि मंत्री ददाति, जो सेतु, जो पुल है, उसके निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? क्या उन्हें मंत्री जी देते हैं? विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भाव होता है उदासीन भाव से, क्योंकि वो उसके प्रश्नों से पक चुके थे। वो चाहते थे कि ये और प्रश्न ना करे, परंतु जो बच्चों की जिज्ञासा है, जब तक वो शांत नहीं होती तब तक वो प्रश्न पूछते रहते हैं। अनारिके, वो बोलते हैं पिताजी, अनारिका, प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, जो पत्थर हैं उनको तो लोग पर्वतों से लेकर आए हैं। पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, फिर पुत्री बोलती है, क्या इसके लिए मंत्री जी ने धन दिया है? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति, और यदि उन्होंने धन दिया है उनके पास यह धन आया कहाँ से है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता वदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा सर्व काराय धनम प्रेष्यति, प्रजा, प्रजा के लिए सर्वकार,
सर्वकार का अर्थ है यहाँ पर सरकार, जनता सरकार के लिए धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपरिछत, हैरान हुई अनारिका दोबारा से बोसती है। पिता कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, जो क्षमिक लोग हैं वो पर्वतों के लिए पत्थर लेकर आते हैं। ते एव सेतु निर्माण ती, तब वे क्या करते हैं, सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति, जो प्रजा है, जनता है, वो सरकार के लिए धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी सेतु के निर्माण के लिए जो क्या है, मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता बोलते हैं, प्रथमेव अहम अकथ्यम, पहले ही मैंने कहा था, यत स एव देशस्य मंत्री अस्ति, वही देश का मंत्री है। बहु प्रश्नान करोषि, तुम बहुत प्रश्न करती हो, चलो। सुसज्जिता भूतवा विद्यालयम चल, अच्छी तरह से तैयार होकर विद्यालय चलो। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति, इस समय भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न थे। अब इसका अभ्यास जो है, उच्चारणम कुरुतः, जैसे दिए गए हैं ऐसे कैसे इनका उच्चारण करना है। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं। तीसरे प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है, जिनके नीचे लाइन खींची गई है, पंक्ति, उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं, प्रश्नवाचक वाक्य लिखने हैं, शब्द लिखने हैं। उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत, उदाहरण के अनुसार इनके रूप लिखने हैं। ठीक है जी। आगे पंचम प्रश्न, रिक्त स्थान भरने हैं देखकर। छठा प्रश्न है, इसमें चित्र को देखकर पदों का प्रयोग करके वाक्यों का बनाना है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये वाक्य भी बने हुए हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, इसमें वाक्य की रचना करनी है, वाक्य की रचना की हुई है यहाँ पर। आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।